हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम इस्लाम जिम खाने में हैं। यहाँ पर 3 लड़कियाँ हैं, तीनों मुस्लिम फैमिली की हैं। 3 लड़कियों जो है आप तीनों सगी बहन है। देखिए कोइंसिडेंस देखिए, तीनों सगी बहन है, तीनों नेशनल लेवल चैम्पियनशिप जीती है। इसमें क्या नाम है इसका? हपकिडो कराटे का भाई होगा। हपकिडो जो है टूर्नामेंट होता है, उनमें नेशनल लेवल जीती है और ये वर्ल्ड लेवल पे क्वालिफाई भी हुई है। तीनों बहनें। बात करते हैं शिफा से। जी शिफा जी, आपका पूरा नाम क्या है? शिफा शेख। शिफा शेख। आपका? आलिया शेख। स्वालिहा शेख। ये तीनों सगी बहनें। बड़ी कौन है? मैं। जी आप बताएंगे इस कंपटीशन के बारे में बताइए। आपने पहले कितने जीती हैं, क्या जीती है? मैंने 4 मेडल्स जीता है, 2 स्टेट में, 2 नेशनल्स में। गोल्ड जीता है, सिल्वर जीता है? सिल्वर। सब सिल्वर चारों की? नहीं, स्टेट में 2 गोल्ड है। अच्छा, स्टेट में 2 गोल्ड। तो पहले गोल्ड बताइए ना, बाद में सिल्वर बताइए। हाँ, स्टेट जी 2 गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीता हुआ है। ठीक है, देखिए इनकी मासूमियत पे मत जाना, जब हाथ चलाएंगे ना तो आप दंग रह जाओगे। जी आपका नाम? जी आलिया शेख। आलिया शेख, आपने कितने लेवल जीते हैं? 4 मेडल्स जीते मैंने। नेशनल में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर और 1 सिल्वर स्टेट में और 1 ब्रॉन्ज। इतनी मेडल जीत गए कि आपको याद ही नहीं कि कौन सी क्या जीते। आपका क्या है? स्वालिहा ये शेख। सब में छोटी है, बहुत प्यारी बच्ची है। बोलिए आपका जी हम स्वालिहा शेख। आपने कितने मेडल जीते हैं? हमने स्कूल में भी जीते और यहाँ पे हपकिडो में हमने 3 नेशनल में गोल्ड जीते हैं और स्टेट में गोल्ड जीते हैं। जी एक ही टाइम पे नेशनल लेवल 2 जन को कैसे मिलता है, मतलब वेट कैटेगरी और एज कैटेगरी होती है उसकी। अच्छा है ना, अलग अलग कैटेगरीज में आप जीते हैं। जी हमको सबसे मालूम, जब से हमने शाहरुख खान की पिक्चर देखी थी ना, वो क्या नाम है, वो एक पिक्चर देखी थी, हाँ दंगल से मालूम पड़ा है कि अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग वेट होता है। तो कैसा लगा आपको कि मतलब ये जो जीत आपको, जो वर्ल्ड के लिए आप क्यों नहीं गई? वैक्सीनेशन का था, कोरोना वायरस। यस। कभी हुआ ये प्रोग्राम वर्ल्ड का? ये अभी सितंबर और अक्टूबर में था। दोस्तों कोरोना वायरस के चलते हुए इनका जो है वैक्सीनेशन नहीं था और घर वाले मतलब जो है बाहर जाना था। कहाँ पड़ता है ये? कजाकिस्तान में था। जी कजाकिस्तान में था, इसलिए कोरोना वायरस के लिए जो फ्लाइट वगैरह भी नहीं थी, मगर ये हो गया है तो इसलिए वो बच्चियाँ जा नहीं पाए। आगे जाने का इरादा है बेटा आपका? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा तो? जी अभी स्टेट इसी मंथ में इंशाल्लाह स्टेट कितने साल भी से है। आप सीख रही हो? हम स्कूल से भी सीख रहे हैं, स्कूल में 5th स्टैंडर्ड से, और यहाँ पे हम 4 साल से सीख रहे हैं। आप? मैं 4 साल से। कहाँ पर? इस्लाम जिमखाना में। इस्लाम जिमखाना। इसके पहले आपने कभी कराटे नहीं सीखा? जी नहीं, 4 साल इस्लाम 4 जिमखाना। साल से। आप बहुत डेडिकेट हो। तीनों बहनों में से सब में सीधी कौन है, मतलब सीरियस, और वो सब में लड़ाकू कौन है? जी लड़ाकू क्या है? जी मैं लड़ाकू नहीं हूँ। आप? नहीं, हम भी नहीं है। जी आपस में कभी लड़ती हो आपस में आप लोग? अच्छा, आपस में जब आप लड़ती हो तो जनरली लड़कियां लड़ती हो कि ए तू क्या कर रही है, ऐसा मम्मी डैडी, तुम लोग तो एकदम चालू हो जाते हो ऐसा कुछ करते हैं तुम लोग तीनों घर में? नहीं, अलाउड नहीं है। अच्छा, एक पहले ऐसा बताया जाता है कि कसम ली जाती है कि चैंपियंस लोग से कि भाई आप जो है कसम खाइए। हमने पिक्चर में भी देखी है कि भाई आप किसी गैर पे हाथ नहीं उठाओगे, अगर आपकी चेन टूटेगी तो ही आप मारना, ऐसा कुछ है अब इसमें सिस्टम? है हपकिडो में अवॉइडेंस है पहले। मतलब क्या, व्हाट इज अवॉइडेंस? जितना हो सके फाइट को अवॉइड करना। करो। राइट। देखिए है कि नहीं? जी हमें आपने कसम ली कि नहीं? मेरे को लग रहा है आप कसम नहीं ली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें पेशेंस के बारे में ज़्यादा बताया जाता है कि आपने ऑलरेडी स्किल्ड है, पर बाकी लोग नहीं स्किल्ड तो आप उन्हें ज़्यादा इंजर कर सकते हैं, तो पेशेंस रखना चाहिए। ये सीख के आप अपने आप को कितना सिक्योर समझती हो? मतलब हम आपसे पूछ रहे हैं कितना सिक्योर समझती हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे तो। 2-3 लड़कों को ऐसे ही धान करके जी हाँ। और आप? जी इतना कॉन्फिडेंट आ जाता है? क्या कहना चाहोगे आप? एक इंस्पिरेशन हो, क्या कहना चाहोगी आप अपने उम्र की लड़कियों को जो आज ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे रहती हैं, ज़्यादातर जो है मेकअप में ध्यान देती है, पार्टीज़ में जाती है, क्या कहेंगे आप लोग? आजकल ज़्यादातर लड़कियों को बाहर घूमना है, नाइट आउट्स करना है, अकेले रहना है, तो ये सब के लिए सेल्फ डिफेंस इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, यानी सही बात है ये? जी, अगर इन्हें इंडिपेंडेंट बनना है तो उन्हें अपने घर वालों को भी एश्योरेंस देना है कि हाँ हम बाहर जाके रह सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी आपके मम्मी डैडी भी यही चैंपियन है? क्योंकि तीनों बेटी। अच्छा, कोई भाई है आपका? नहीं। होता तो तुम लोग तो तीनों तो उसकी तो धुलाई कर देते। नहीं। फिर आपके डैडी उसको अलग सिखा देता कि तुम लोग तीनों को एक साथ वो करे हुए है ना? जी नहीं मार पाते इतना। जी ऐसा लगता है कि एक भाई होना चाहिए था? नहीं, ऐसे कुछ कोई बात नहीं। खुद तुम ही घर के भाई हो, तुम लोग तीनों ही भाई हो? जी जी मम्मी डैडी क्या करते हैं? डैडी भी कोई चैंपियन है क्या?
नहीं हाउ इट केम्स टू माइंड कि हम कराटे ज्वाइन करेंगे या ये करेंगे, और डैडी ने परमिशन दे दी, मम्मी ने परमिशन दी? बिकॉज वो पहले से ही वो बचपन से सब मूवीज़ ब्रूस ली वगैरह सब बचपन से ही थोड़ा शौक था उनको था कि आपको था? हमें। अच्छा, मैं इसे देख के इंस्पायर हुई एक्चुअली, क्योंकि स्कूल में ये अक्सर अपनी बहन से देख के इंस्पायर है। ये 3 लड़की को देख के 30 नहीं, 300 नहीं, 3000 नहीं, 30,000 लड़की को इंस्पायर होना चाहिए। बहुत सही बात कही कि मैंने मेरी छोटी बहन को देख के इंस्पायर हुई। जी सही। तो इसे देखती थी कि मेडल्स वगैरह जीतती, इतना प्रैक्टिस करती, तो मैं भी ज्वाइन करी जी, कि मुझे भी सीखना है। कितना कोऑपरेशन मिला आपको आपकी फैमिली से? बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे कभी डैड कोई ने अलाउ खानदान में कुछ मुखालिफत आ रही है? नहीं डैड नहीं से? नहीं, डैड ने बहुत जनरली सपोर्ट क्या किया। होता है कि शादी जो अरेंज होती है तो लड़का सोचेंगे अरे बाप रे भाई कहीं धो नहीं डाले हुए मेरी बीवी, तो आप कसम तो याद रही है ना उस टाइम आप लोगों को? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डैड ने बहुत सपोर्ट किया हमें हर चीज़ पे। जी। और मम्मी ने नहीं सपोर्ट किया? किया है। जी। क्या कहना चाहोगे आपकी मम्मी डैडी को? आप तीनों एक साथ बोल सकते हो। डैड को ये बोलना है कि उन्हें हमें आप भी साथ में अक्सर बोल लोग ज्वाइन करने नहीं देते, पर डैड ने अक्सर हमें मैच के टाइम पे या कोई भी मैच हो, नेशनल्स हो, स्टेट हो, उन्हें हमें बहुत मोटिवेट किया है कि कुछ भी आवे बट तुम अपना बेस्ट देना परफॉर्मेंस, भले कोई भी मेडल है। आप क्या कहना चाहते हो? आपके डैडी को थैंक यू बोलेंगे? जी जज़ाकल्लाह, वो आपने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर बार आपने हमें मोटिवेट किया है, हमें जाने दिया हर जगह पे, कभी ऐसा नहीं कहा है कि नहीं जाओ, अब नहीं जाओ, बाद में जाना। अल्हम्दुलिल्लाह हर बार जाने आप दिया। क्या कहेंगे? आप तो बड़ी है, आपके डैडी को क्रेडिट देंगे आप? ऑफ कोर्स डैड और हमें किसको देंगे क्रेडिट? मेरी दादी को। दादी को। और सर को नहीं देंगे जो सिखा रहे 4 साल से? सर तो मेन है जहाँ से क्या नाम है हम। आपके सर? सरदार शेख। सरदार सिंह से बात करते हैं। सरदार सर आप आइए यहाँ पर। आपकी 3 लड़कियाँ जो है नेशनल से वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए ऑफर की गए, ये क्या कराटे हैं, क्या आप इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर इस्लाम जिमखाना में जो हम लोग आर्ट सिखा रहे हैं इसका नाम है हाप्किडो। हाप्किडो, हाँ, ये कोरियन मार्शल आर्ट है और दूसरे आर्ट से इसलिए ये डिफरेंट है कि इसको हाप्किडो को वर्ल्ड में कंप्लीट मार्शल आर्ट माना जाता है। बाकी हर एक आर्ट में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आती हैं, जी। हाप्किडो में कोई लिमिटेशन नहीं है। ये स्पेशली सेल्फ डिफेंस के लिए है और ये इतना ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई कि आज इसको द आर्ट ऑफ 21st सेंचुरी कहा जाता है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो वहाँ के मिलिट्री कमांडोज़ एंड प्रोटेक्शन गार्ड जितने भी होते हैं उन सबको हाप्किडो सिखाया जा रहा है। जी सर, लड़कियां भी आपके यहाँ पर, लड़के भी आते हैं यहाँ पर? जी, लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी, दोनों ही हमारे पास। जी, कितना प्राउड फील कर रहे हो कि आपके क्लासेस की 3 लड़कियों ने नेशनल चैंपियनशिप जीता है और अभी वर्ल्ड के लिए ऑफर आया था? नेचुरली ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राइड का मामला है, जितना फ़ख्र करूँ उतना कम है। और माशाल्लाह ये तीनों बच्चे क्या खास राज है इनका? आप बता सकते हैं ये तीनों बच्ची का राज क्या है जीतने का? क्लासेस में तो बहुत सारे लड़के लड़कियाँ रहती हैं, मगर राज क्या है इनके जीतने? देखिए, सबसे बड़ा राज तो ये है कि ये लोग बहुत मेहनती हैं। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस बहुत हार्ड करते हैं और जितना प्रैक्टिस कराते हैं वो उनसे ज़्यादा करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या है कि जैसे आजकल वो सोशल मीडिया और गेम्स, नेट पर बहुत कुछ चल रहा है, आप जानते हैं लोगों का दिमाग उसमें बहुत है, लेकिन इन बच्चियों ने उसको और अपने प्रैक्टिस को बैलेंस करके रखा है। जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो नेट पर जो चीज़ें एंजॉयमेंट के आते हैं छोड़ दें उनको, लेकिन एक बैलेंस करना ज़रूरी है। इन लोगों ने वो किया हुआ है, तो इनका जहन जो है इसलिए वो फोकस है अपने आर्ट पर, क्योंकि उन्होंने दोनों के बीच में बैलेंस रखा हुआ है। तो यहाँ भी जितना उनको मेहनत करनी, जितना वक्त देना ज़रूरी होता है वो करते हैं। और फिर सबसे बड़ा है कि इनके पेरेंट्स की तरफ से जो इनको सपोर्ट है, बहुत रेगुलर आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो यही चीज़ है जो मेहनत बार बार। इनके पेरेंट्स आए हुए अभी? जी। तो अभी तुम तीन ही, अभी तो ज़रूरत क्या है? आप तो तीनों अकेले निकल सकते हो, कोई ज़रूरत ही नहीं पेरेंट्स की। आप भी बोले और डैडी को भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग तीनों खड़ी, ऐसा कभी हुआ है नीचे गली गली में? हम आपको बता दें क्राफर्ड मार्केट में ही रहते हैं, अपने बाजू में ही रहते हैं। कभी ऐसा हुआ नीचे कोई लफड़ा हो तो तीनों बहनें उतर गए डैडी को प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं। ऐसा आगे कभी हुआ तो भाई देख लो, इनके डैडी से ज़रा बच के रहना। इनके क्या नाम है आपके डैडी का? शब्बीर शेख। शबीर भाई से बच के रहना, क्राफर्ड मार्केट वाले हैं, तीनों लड़कियां चैंपियन हैं। कभी कुछ हो भाई, मैं तो पहले से कोई भी हो, शबीर भाई आपको मैं सॉरी बोल देता हूं कि मैं जो नहीं लड़ना है। कभी तीनों उतर गई तो बहुत भारी पड़ेगा। जस्ट फॉर द ये बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए सब हो रहा है। सर क्या कितनी फैसिलिटी है इस्लाम जिमखाने की? आपके क्या क्रेडिट दोगे आप इस्लाम जिमखाने? देखिए, ये इस्लाम जिमखाना ने तो पूरी आज़ादी दी हुई है हमको। हम लोग कहीं भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब कुछ कमियां हैं, लेकिन वो उनके लिए भी उन्होंने ऑफ़र किया कि आपको जहाँ भी कोई कमी लग रही है, आप हमको सामान मंगाना है, कुछ भी कह दीजिए, मंगवा लेंगे। तो वो हिसाब से अब ये जैसे जैसे बच्चों का प्रोग्रेस किसी को ज्वाइन करना है तो क्या करेंगे?
ज्वाइन कर रहे हैं या डायरेक्ट हमारे से कांटेक्ट सर करें। एक बात बोलना था कि मेरी भी बच्चियाँ हैं, मुझे भी डालना है, मगर वो पढ़ाई और शाम को ट्यूशन क्लासेस में इतने बिजी हो जाते हैं कि अटेंडेंस इतना दे नहीं पाएंगे। तो मतलब कैसे किया जाए? कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स हो, ये 4 साल से सीख रही है, मतलब ये प्रैक्टिस कर रही है तो नेशनल के लिए कर रही है, तो कोई ऐसा कुछ 4 महीने या 6 महीने का कुछ क्रैश कोर्स आप चालू करेंगे तो दूसरे लड़के, मैं मेरी बेटी को भी बोल दूंगा, वो भी आ जाएंगी, तो कुछ ऐसा देखिए, इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्स हम शुरू कर सकते हैं, वो करेंगे भी। लेकिन क्या होता है अक्सर, ये जैसे मैंने बताया कि इन लोगों ने बैलेंस रखा हुआ हर चीज़ में, तो इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मार्शल आर्ट में हमारे यहाँ हापकेडो में ठीक है, कोई बच्ची को अगर नहीं जाना चाहो, नेशनल चैंपियनशिप नहीं करना हो, सिर्फ उसको अपने आप को सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए तो डेट इज़ ओके, 6 महीना 8 महीना। जी सर, तो ये ऑप्शन रहता है हमारे यहाँ जो ज्वाइन करते हैं। तो कोई इसलिए आता है कि स्पोर्ट्स में अपना वो रिकॉर्ड बनाते जाएं, जीतते जाएं। कोई आते हैं इसलिए कि भाई हमको कंपटीशन नहीं खेलना है, हमको सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए चाहिए। और कुछ ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ फिटनेस के लिए चाहिए होता है। तो ये सारे गोल हापकेडो के ज़रिए पूरे किए जा सकते हैं। जी जी। अगर उसने सीखा है तो और आपको लगता है कि आप अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकती है? इंशाल्लाह। हाँ, देखिए हमारे पास फरहान भाई जो कैमरामैन पे हैं, फरहान भाई जो है आपके सामने आएंगे, आप उनको मारिए और गिरा के बताइए तो हम समझेंगे कि आप किसी को जो ये ऐसा कैरेक्टर रहेगा, चलेगा ना? हाँ फरहान, नहीं बोल रहा है फरहान। तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप तीनों को, माशाल्लाह। मैंने भी अभी जो है मेरी बेटी को 2 बेटियाँ हैं, एक 21 ईयर्स की है और एक जो है 7 ईयर्स की है। दोनों को इंशाल्लाह मैं मंडे से सर के पास भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे सेल्फ डिफेंस कोर्स जो है मुस्लिम लड़कियों को या कोई भी लड़कियों को जात पात नहीं देखते हैं। सर आपके इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोनों आते हैं? दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। जी बिल्कुल। बल्कि यहाँ पर मैं कहूँगा अभी जैसे इस वक्त तो बच्चे कम आए हैं, लेकिन इस्लाम जिमखाना है, कहने को इस्लाम नाम से, लेकिन हमारे mix है। पॉपुलेशन मिक्स है, 50% हिंदू। अभी दिवाली है इसलिए बच्चे कम हैं। दिवाली जी, है मैं आपको बता दें कि पीछे जो है वो देखिए वहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को, मगर क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है इसलिए हमको ग्राउंड पे आना पड़ा। जी, अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो आपने इनसे पूछा था कि सक्सेस का राज क्या है। जी। मैं इन लोगों को, स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कई बार, और बीच में कई बार रिपीट भी किया है कि जूडो के एक फाउंडर थे डॉक्टर जिगोरो कानो, जिन्होंने जूडो डेवलप किया था। उन्होंने एक 3 पॉइंट फार्मूला बताया था सक्सेस के लिए, जी। और ये हर कोई किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकता है। तो उनका 3 पॉइंट फार्मूला था: पॉइंट नंबर 1 प्रैक्टिस, पॉइंट नंबर 2 मोर प्रैक्टिस, पॉइंट नंबर 3 मोर एंड मोर प्रैक्टिस। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी चीज़ में, मैं भी, मेरे यहाँ पे बहुत सारे इंटर्न्स आते हैं, तो उनको ये सिखाता हूँ कि मेक योर हॉबी योर दिस। आप अपनी हॉबी 6 स्टैंडर्ड से अपने स्कूल में पढ़िए, 3 साल ये लोगों ने डेडिकेशन दिया है, तो मेन जो होता है इनका खुद का डेडिकेशन। अभी हमारे साथ यूसुफ अपरानी जी आए हुए हैं। आइए, यूसुफ अपरानी जी प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि अभी फ़िलहाल इस्लाम जिमखाने पे एक ही बंदे का राज चल रहा है, इनका एम्पायर चल रहा है, यूसुफ अपरानी जी। यूसुफ भाई 3 लड़कियाँ जो है, यूसुफ भाई आपके इस्लाम जिमखाने की जो 2 मेन लड़कियाँ हैं, 3 साल पहले यहाँ पर आती हैं, जो है ये कराटे, जो भी XYZ नाम है, क्या सर नाम है? हाँ, हैप्किडो में जो है ये नेशनल लेवल पे जाती है। नेशनल लेवल पे जाने के बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए इनको ऑफ़र आता है, जो कि क्वालिफाई होते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो पिछले काफ़ी साल से चल रहा है जिमखाना में, लेकिन हमारे आने के बाद हमने इस गेम को ज़रा मतलब स्पोर्ट्स को और थोड़ा ज़ोर दिया। और हमारे जो कोच हैं ये बड़ी मेहनत करते हैं, सब उनकी देन है। उन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया, उनको यहाँ लेके आए और बड़ी मेहनत करते हैं। आज उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, बड़ा नाम हासिल किया। तो जिमखाना का ये प्लेटफॉर्म इसीलिए है, और इसी मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, पूरी कमेटी हमारी है, उन सबकी मेहनत है। हम लोग चाहते हैं कि टोटल जितने स्पोर्ट्स हैं तो हमारी कौम के लोग खेलें। जैसा आप देखिए, वॉलीबॉल शुरू हो गया, बास्केटबॉल शुरू हो गया, क्रिकेट तो हमारा हो ही रहा है। और ख़ास करके ये छोटी बच्चियाँ बच्चे जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं, और अंधेरे में आप देखिए कि उनको मतलब छोटी जगह दी गई है, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। और इनके तो इनकी सक्सेस देख के आप इनको और एलिब्रेट करेंगे और अच्छी जगह देंगे, कैसे करेंगे? मतलब क्योंकि एक जो है कराटे क्लासेस होती है, उसमें मेरे ख्याल से मैटिंग्स वगैरह होती है ना, थोड़ा सा इनकी तरफ और ध्यान दिया जाएगा, जो बच्ची ने इतना अचीवमेंट किया है। हमने हमारे जो ये हैं कोच हैं, जो ट्रेनर हैं, इनको हर तरह के छूट दिए कि आप जो बोलोगे हम लोग मंजूर करेंगे। अच्छा। यहाँ तक कि आपके स्टूडेंट्स को हम लोग मेंबरशिप भी देंगे यहाँ, अच्छा, प्रोवाइडेड कि वो परफॉर्म करें। तो हमने तो इन्होंने अभी कहा कि इनको मेंबरशिप मिली है। हाँ, तो दिया ना हमने। हमारे नूरुल अमीन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े मेंबरशिप दिया आपने? हाँ, बड़े इम्प्रेस हुए। पैसे से लिए कुछ ऐसे दिया ना, इनाम में दिए ना? जी माशाल्लाह, ये बड़े इम्प्रेस हुए। हज़ारों लोग जो है इंतज़ार करते हैं कि इस्लाम जिमखाने की और या कोई भी जिमखाने की जो है मेंबरशिप मिले उनको।
और इन बच्चों को इस्लाम जिम खाना ने फ्री मेंबरशिप ऑफ़र की है, सिर्फ इसलिए कि नेशनल लेवल से चल के इनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप का भी ऑफ़र आया है। सर क्या कहना चाहोगे आप यूसुफ भाई, लड़कियों को आप पता है मुस्लिम माशरा होता है, कितनी दिक्कत होती है, कितनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अभी इनकी शादी की बात आएंगी तो बहुत सारे लड़का सोचेगा अरे भाई इसको करा डाला था, कहीं मेरे को नहीं दे देवे। तो ये सब बातें क्या इफ़ेक्ट होती है ये सब चीज़ों में, कि क्या माइंड होता है? ये एक स्पोर्ट्स है, एक डिफेंस की सिस्टम है। तो जाहिर बात है कि जब शोहर को मालूम पड़ेगी कि बच्ची जूडो कराटे जानती है तो तमीज़ से पेश भी आएगा वो। नहीं, और शौहर बल्कि ये कि सोसाइटी उनको बड़ा मान सम्मान देगी, और ये हमारी कौम में आम होना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल से सुभाई मैं आपको यहाँ काटूंगा, लड़के की और लड़कों के घर वाले की सोच ये होना चाहिए कि हमारी बहू या हमारी औरत जो है अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकती है। नहीं देखिए, तो मैंने जो बात की, चाहे वो आदमी, चाहे वो खुद आदमी शौहर से भी हो। नहीं, मजाक की बात है। माशाल्लाह ये अच्छे घरों की लड़कियां हैं और मतलब खानदानी लड़कियां हैं। उनको हमारा मज़हब जो चाहता है कि शौहर की क्या इज़्ज़त होना चाहिए वो बिल्कुल करेंगी। ये तो ये है कि सोसाइटी में अगर ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियाँ मतलब जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट है और गोल्ड मेडलिस्ट है तो इनका एक मान सम्मान रुतबा होगा ना जी। और प्लस मतलब ये बाकी कौम के लोगों को भी हेल्प कर सकती है ना। कल के ये स्पोर्ट्स बढ़ेगा तो हमारी और बच्चियाँ और बच्चे आएंगे यहाँ, तो इससे। और जिम खाना जहाँ तक है, इस्लाम जिम खाना में हमने स्पोर्ट्स को एकदम ओपन वो दिया है कि जो खर्च हो करो, जो मेहनत होती करो, आपको जो फैसिलिटी हमको देंगे आपको। हमारी पूरी कमेटी इस बात पे राजी है कि इनको हर तरह का साथ देना चाहिए। परफॉर्म ये क्रेडिट लड़कियों पे जाता है। इनका परफॉर्मेंस देख लो थोड़ा ना। मैं चाहूँगा नूरुल अमीन साहब इनका हाथ पकड़ के दिखाया कि हाथ छुड़ाती है ये। आइए नूरू भाई, आइए नूरू भाई, आइए आप भी संभालना भाई, सब देखते हो कि नूरू भाई। ये दे दो जी। तो गुलाम भाई जी, नूरू भाई हैंड रिलीज कराओ, आप बताओ क्या करेंगे। फरहान देखिए क्या करा है, पकड़ो, जोर से पकड़ो। देखिए आप ये नूरू भाई जैसे जो है ये बच्ची से डबल है। अरे माशाल्लाह, ये क्या कर दी भाई, जरा मेरा भी पकड़ो दो सुभाई, जरा आप लीजिए। मैं तो नहीं छुड़ाऊँ, पकड़ो मेरा हाथ। हाँ नहीं, तुम उसका हाथ पकड़ो। अच्छा मैं पकड़ूँ? हाँ, जोर से पकड़ो। फरहान मुझसे कहते तू आ जाना चाहिए। नहीं, आप फरहान आएंगे, फरहान जोर से पकड़ो, एकदम जोर से, एकदम जोर से। इतना टाइट। अभी गुलाम भाई को पटक के दिखाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। बच्चियां को इसमें भाई क्या कहोगे आप दूसरी लड़कियों को, जो जैसे आपके घर में भी लड़कियां हैं, बहू हैं, तो क्या सर ये कोई लिमिट रहती है एज की कि कोई भी कर सकते हैं कोशिश? इसे मार्शल आर्ट की सबसे अच्छी खूबी ये है कि इसको कोई भी कर सकता है और किसी भी एज में कर सकता है। नहीं, यंग से यंग और इवन 70-80 बरस के लोग भी इसको सीखना शुरू कर सकते हैं। सुबह कुछ प्रोग्राम है आपका ज्वाइन करने का? देखिए, मैं आपके ज़रिए पूरी हमारी कौम के लोगों को, हमारी बच्चों को और किसी भी कौम के बच्चे हों उनसे ये कहता हूँ कि इस्लाम जिम खाना एक अच्छा सेंटर है। आपकी बच्चों को एडमिट कीजिए, हम लोग कोई आपसे फ़ीस लेंगे नहीं। जो आपका खर्च होता है, मतलब जो ट्रेनर के थ्रू जो खर्च होता है वो आप कीजिए, और आपको मतलब बहुत फैसिलिटी मिलेगी यहाँ। और हम चाहते हैं कि ये बहुत डेवलप हो स्पोर्ट्स। नहीं, मैं समझा नहीं, आप कोई बच्ची को उससे फीस नहीं लोगे आप? नहीं, हम लोग कुछ चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, सर का डायरेक्ट, सर का जो भी मतलब, क्योंकि वो उनका हक बनता है, सर उनका हक बनता है। और इतना वो ध्यान दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और 2 घंटा लगातार सिखाना तो बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन हमने इनसे कोई फीस नहीं ली। इसके पहले ये अच्छे खासे पैसे देते थे हमारे जिम खाना को, लेकिन हमने आने के बाद माफ़ कर दिया उसको कि हम लोग कुछ चार्ज नहीं करेंगे आपसे। आप जितने चाहिए बच्चे लेके आओ, और ज़रूरी नहीं कि वो इस्लाम जिम खाना के मेंबर हों, वो बाहर हमारी कौम के कोई भी लोग हों, उनके बच्चे हैं, बच्चे वो भी आ सकते हैं यहाँ। और हम चाहते हैं कि जितना ये डिमांड करेंगे हमसे, जिन जगह की या और फैसिलिटी की, हम लोग उसको देने को तैयार हैं। तो मैं चाहता हूँ कौम के बच्चों को आपके ज़रिए मैसेज पहुँचे कि अच्छा सेंटर है, इतना शानदार जिम खाना है, आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी, आप ज्वाइन कीजिए और ये आर्ट सीखिए। सर इन्होंने कहा है कि जो इन्होंने बात कही है कि सब आप पे छोड़ा, सब सही है ना सर? हाँ, वैसे तो हमको पूरी वैसे नहीं, सब सही है ना? नहीं, बिल्कुल सही है। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इनसे, और इनको देख के एक दिल में बात आई कि हमारी स्कूल में, हमारी कॉलेज में, बल्कि इस इलाके की सभी स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास करके बच्चियों को, लड़कों को तो भी करना चाहिए, खास करके बच्चियों को ऐसा रोल मॉडल लेके चलना चाहिए कि देखो, लड़कों की धुलाई के लिए तो इन लोग को सिखाते हैं। नहीं, अपनी सेल्फ डिफेंस में लिए आजकल माहौल जो चल रहा हो, अभी ये देखिए बच्चियाँ, इनकी खास बात क्या है, ये दे आर ग्रेजुएट्स, ये पढ़ी लिखी बच्ची हैं, पढ़ी लिखी होने के बावजूद, अच्छी फैमिली से होने के बावजूद, एंड जहाँ तक मैंने इनकी बात से ऑब्जर्व किया है, आई डोंट होप दे डोंट माइंड कि ये बहुत वेल ऑफ फैमिली से भी नहीं है, दे आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, वेल सेटल्ड फैमिली। उसके बावजूद इतना अच्छा इन लोगों ने अचीव किया है। मैं तो सारी बच्चियों से, खासकर मुस्लिम एरियाज़ की जितनी बच्चियां हैं, सबसे अपील करूंगा कि ऐसे इनको रोल मॉडल बनाओ, आप भी आओ।
यहाँ जिमखाने में सुबाई ने भी कमेंट किया है कि इस तरीके से सेशन के लिए वो फ्री जगहें देंगे। हमारे पास जगह है सफ़ा स्कूल में, हमारे ग्राउंड में, हम इनके लिए फ्री कोच हायर करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको शुरू करेंगे वहाँ पे। और इलाके की जितनी बच्चियाँ हैं, चाहे वो कॉलेज की हो, स्कूल की हो, वो आएँ और इसी सब चीज़ों में अपने आप को ज्वाइन करें। अभी आपने इनको ऑफ़र दिया कि आप आइए, एक रोल मॉडल बन के हम स्कूल में सबसे मिलाएंगे इंशाल्लाह। एक और ये हमारा है कि हमारी जो स्कूल की बच्चियाँ हैं, बच्चियों को ज़रा ऐसी सब बच्चियों से मिलने के बाद हिम्मत आती है ना, मोटिवेट करने के लिए कि वो भी इस तरीके से अपने आप को इस साँचे में डाले। हमारे स्कूल में ही पहले था, अब बंद हो गया उसको, लेकिन अब इन बच्चियों को ला के इंशाल्लाह इनसे इंटरेक्शन करा के दोबारा उसको शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं सलीम भाई आप भी ज़रा आइए, ज़रा इधर। बेटा तीनों में से कौन आएगा? सलीम भाई का हाथ जो है, आप देखिए, हम ये आपको दिखा रहे इसलिए, सबसे छोटा हम यहाँ पर इस्लाम जिम खाने की वाहवाही करने नहीं आए, हम यहाँ पर दूसरे लोगों की वाहवाही, यहाँ पर इन लड़कियों ने जो काम किया, जो नाम जो किया है वर्ल्ड लेवल पे जाके, आप लोग भी सोचना चाहिए। ये इसलिए बताया जा रहा है कि एक लड़की के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है और ये करता है तो देखिए कितनी ट्रेन होती है, ये इनसे 3 गुना जो है वजन होंगे। इसके पहले भी आपने देखे नूर भाई भी जो थे, सलीम भाई क्या करना है ये आप इसको ऐसा पकड़ लीजिए, जैसे पकड़ते हैं ना, ऐसा टाइट पकड़। जैसे, हाँ जी, तीनों बच्चियों में सबसे छोटी है ना? हाँ जी, छोटी है। एक फास्ट स्टेप में कीजिए आप। फास्ट स्टेप में हाँ देखिए, तो ये सब चीज़ें ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बच्चे को बता दिया जाता है। और मैं कहता हूँ आयशूफ भाई, अगर आयशूफ भाई, सलीम भाई, कम्युनिटी टीम ये मानेंगी कि इनका क्रेडिट इनके माँ बाप को भी जाता है, क्योंकि मुस्लिम माशरे से है, इनको जवाब देना पड़ता है 10 जगह, अरे कहाँ तुम्हारी तीनों लड़कियों हो जाए। तो बहुत बहुत क्रेडिट अपने माँ बाप को भी बहुत बहुत मुबारक, इनके फैमिली वाले को, इनके ख़ानदान वाले को मुबारक। और अगर किसी लोगों को अगर ज्वाइन करना है तो आके यहाँ पर सर से बात कर सकते हैं। जिम खाना जो है कोऑपरेट करने को तैयार है। बहुत ऐसे बहुत कम इंटरव्यूज़ होते हैं जो करते वक्त बहुत दिल खुश होता है, और हम भी कुछ भी उसमें थोड़ी मस्ती मजाक कर लेते हैं। तो बाय द वे, नो ऑफेंस, देखते रहिए गरीब न्यूज़। सलीम शेख।